एक अकेले ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मोदी और अमित शाह ने अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले ली है। सवाल सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का नहीं है, सवाल है पूरे चुनाव आयोग की निष्पक्षता का। क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी गई तो क्या बीजेपी की पूरी रणनीति भी धराशायी हो जाएगी? क्या बंगाल से लेकर बिहार तक का पूरा खेल खुल जाएगा? इस सवाल पर आज करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात कर रहे हैं कि क्या सच में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार हटे तो अमित शाह तक नहीं बच पाएंगे। यही वजह है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर इतनी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं रहा है, मामला चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तीखी टिप्पणियां की हैं, उससे साफ लग रहा है कि सरकार दबाव में है। देखिए, पूरा विवाद शुरू हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक चयन पैनल में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। लेकिन मोदी सरकार ने नया कानून लेकर सीजेआई को बाहर कर दिया और उसकी जगह केंद्रीय मंत्री यानी कि सीधे सरकार के प्रतिनिधि को बैठा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अगर फैसला सरकार को ही लेना है तो फिर नेता विपक्ष को बैठाने का दिखावा क्यों? जब हर बार दो बनाम एक से फैसला होना है तो निष्पक्षता कहां बची है? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग सिर्फ निष्पक्ष दिखाना नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष होना भी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीजेआई को हटाने की इतनी जल्दी क्यों थी? राहुल गांधी भी यही सवाल संसद में उठा चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि मोदी और अमित शाह अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त चुनना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञानेश की नियुक्ति का विरोध भी किया था, डिसेंट नोट भी दिया, लेकिन फिर भी रातों रात नियुक्ति कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया है। सरकार कह रही है कि चयन पैनल में सीजेआई की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सरकार खुलकर कह रही है कि चुनाव आयुक्त चुनने में न्यायपालिका की भूमिका खत्म होनी चाहिए। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग का सरकार का कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है? क्या इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त नजर आ रहा है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जिस तरह चुनावों को लेकर सवाल उठे हैं, बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक विपक्ष लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं। उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला दे दिया या फिर चयन पैनल बदलने का आदेश दे दिया तो सबसे बड़ा झटका सीधे मोदी और अमित शाह को लग सकता है, क्योंकि फिर विपक्ष ये कहेगा कि पूरी नियुक्ति ही पक्षपातपूर्ण हुई। और यही वजह है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर ज्ञानेश कुमार को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी गई तो सिर्फ एक अधिकारी नहीं हटेगा बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सारे सवाल फिर से देश के सामने खड़े हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदल देगा? क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।